साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज का 48वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस है 22 फरवरी, 24 फरवरी, 26 फरवरी, 28 फरवरी। इसका सही जवाब है 22 फरवरी। अगला प्रश्न है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके ऑप्शंस है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। साथियों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। संपूर्ण पूर्वी हिमालय, जिसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, का नामदफा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। चांगलांग जिले में स्थित नामदफा अपने अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीटीसी किस्म की चाय नीलामी में गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका सही जवाब है प्रथम। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की इसके ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, लाल हरदयाल, सर सैयद अहमद खां, शेर अब्दुल्ला। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। साथियों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना सन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययिता दिवस, 10 नवंबर परिवहन दिवस, 18 नवंबर मिर्गी दिवस, 10 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। इसका सही जवाब है 10 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। साथियों, अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती है। इसके ऑप्शंस है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर। इसका सही जवाब है 25 दिसंबर। साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। साथियों, वे महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसके ऑप्शंस है एम.एन. राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, सी.पी. चट्टोपाध्याय। इसका सही जवाब है एम.एन. राय। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। इसके ऑप्शंस है शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, अभय घाट। इसका सही जवाब है विजय घाट। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, भाषा और वार्ता है। इसके ऑप्शंस हैं आकाशवाणी के 2 कार्यक्रम, दूरदर्शन के 2 कार्यक्रम, भाषा मंत्रालय के 2 विभाग, समाचार एजेंसियां। इसका सही जवाब है समाचार एजेंसियां। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इसके ऑप्शंस हैं रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा। इसका सही जवाब है सुष्मिता सेन। साथियों, सुष्मिता सेन हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने 1994 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इसके ऑप्शंस हैं कॉर्नेलिया सोराबजी, मिहिर सेन, एच.जे. कानिया, कमलजीत संधू। इसका सही जवाब है एच.जे. कानिया। साथियों, हरिलाल जे किशुनदास कानिया
स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका निधन पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नदियों के किनारे बसे शहरों में कौन सा युग्म असत्य है? इसके ऑप्शंस है आगरा यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी, कटक महानदी, मथुरा गंगा। इसका सही जवाब है द मथुरा गंगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झीलें सातताल, राकसताल, देवताल किस राज्य में स्थित है? उसके ऑप्शंस है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थापित है? इसके ऑप्शंस है श्री सोमनाथ, श्री महाकाल, श्री रामेश्वरम, श्री बैद्यनाथ। इसका सही जवाब है श्री सोमनाथ। साथियों, सोमनाथ जिसे वेरावल के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरावल एक दुर्ग वाला बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? इसके ऑप्शंस है क्षेत्र दिक्पात, क्षेत्र आनति, क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र आनति दोनों, क्षेत्र का क्षेत्रिज घटक। इसका सही जवाब है क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र आनति दोनों। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। इन प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।